नमस्कार दोस्तों, ध्यान लगाकर पूरी वीडियो देखिएगा। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। मन बड़ा जटिल होता है, इसमें ढेरों उलझने रहती हैं। यदि व्यक्ति इनके मकड़जाल में उलझ गया तो उसका जीवन दूभर हो जाता है। मन के सभी कोनों से एक उलझन को तलाश कर बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जीवन सहज, सरल और पारदर्शी बन सके। महात्मा बुद्धा कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वह चाहे तो उसे बर्बाद कर दे, अगर वह चाहे तो उसे आबाद कर दे। जहां आपको ज्ञान प्रेरक कहानियों के माध्यम से जीवन में उसे उतारने का सफल तरीका बताया जाता है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं उन ज्ञानमयी बातों और उन ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा। दोस्तों, जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा मन है, और इसी मन को वश में करने के लिए इससे काम में लगाना पड़ता है। इसे नियंत्रित पल भर में किया जा सकता है। आज की यह कहानी आपका मन पूरी तरह से शांत कर देगी। आपका चंचल मन शांत करने वाली एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी में आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप शांत और खुश हो जाओगे। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देते हैं। या हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है। उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार। वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं।
इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वहीं कितनी ही मुश्किलें क्यों न लगें, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झकेंगे, उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंदरों में मत बांधो। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़ बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक छू जाए।
सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, नहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो, जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं, ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वहीं दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अच्छा कमा भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता और सुकून की तलाश में रहता। वह अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा घूमते फिरते देखता, हमेशा खुश रहते देखता। उसे लगता कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने में है, मजे करने में है और खुश रहने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, मौज मस्ती करना, यही जीवन का सुकून है। तभी एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हर दिन केवल घूमा करता, मौज मस्ती किया करता। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उस युवक ने उस घूमने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें घूमने फिरने में तो बहुत आनंद आता होगा। हर जगह नई नई चीजें देखने को मिलती होंगी, हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तुम्हारे जीवन में तो बहुत खुशियां हैं, तुम हमेशा खुश रहते होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सुकून भी होगा, तुम चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तभी उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, नहीं मित्र, ऐसे बिना मकसद के इधर उधर घूमना, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आता, इसमें मुझे कोई सुख नजर नहीं आता और ना ही मैं चैन से रह पाता हूं। मुझे तो एक घर चाहिए जहां पर मैं चैन से रह सकूं, चैन से सो सकूं, चैन से खा सकूं और अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। जब हमारे पास एक परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का आनंद आता है। इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले इस जीवन को बिताना कितना भारी पड़ता है, इस बात का तुम्हें एहसास भी नहीं। मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का यह भ्रम टूट गया कि घूमने फिरने में मजा आता है, आनंद आता है और इसी में जीवन का सुख है। तब वह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे यह कह सके कि उसका जीवन
वह सुकून से बिता रहा है। उसने सभी से जाकर यह पता करना शुरू किया कि क्या उनका जीवन वह चैन से बिता रहे हैं। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उसने उस व्यापारी से कहा, आपके पास तो इतना धन है, शानो शौकत है, अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। तभी वह व्यापारी उस व्यक्ति से कहता है, कैसा सुकून? मुझे तो हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि मेरा व्यापार कहीं डूब गया, कहीं मुझे अपने व्यापार में घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा। हर वक्त मेरे विरोधी मेरा व्यापार मुझसे छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह मुझसे आगे निकल गए तब तो मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे सुकून कहां है? मैं तो हमेशा परेशान रहता हूं, चिंतित रहता हूं। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल पड़ता है और फिर जाकर एक किसान से यही बात करता है। तब वह किसान कहता है, कैसा सुकून मित्र, हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी फसल अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूंगा। अपने परिवार का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा। अपने परिवार के खाने के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में सुकून है ही कहां, हर वक्त केवल चिंता है, परेशानी है। वह व्यक्ति उस किसान से मिलकर आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद वह एक मजदूर के पास पहुंचा और उसी प्रकार एक अधिकारी के पास भी गया। जहां जहां वह जा सकता था, जहां जहां वह सोच सकता था, वह सबके पास गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में खुशियां हैं, उसके जीवन में वह सुकून है और वो अपने उस जीवन को बड़ी ही सुकून के साथ जी रहा है और उसे अपने जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जब वह सबसे मिलकर थक चुका और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तब वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, है महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने उस युवक की बात सुनी और उस युवक से कहा, अवश्य। तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चाहिए, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, शान और शौकत। आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वह आपको तुरंत मिल जाती है और मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा उस युवक की यह बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, युवक, जो सुकून तुम अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। बस वही छोटी सी कमी हमारे जीवन का सुख चैन सब लूट कर चली जाती है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे भी अवश्य बताना, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में सुकून की सख्त आवश्यकता है। हम भी अपने जीवन को चैन से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह युवक निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था और उसे यह भी यकीन हो चुका था कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वह हमेशा बेचैन ही रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। वह यह सोचता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने एक वृक्ष देखा। वह वृक्ष उसे अति सुंदर लग रहा था, जिस कारण वह वहीं पर बैठ गया और मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने मन से, अपने इच्छाओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक साधु खड़े थे। वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना भोजन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उन साधु ने कहा, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून है? मैंने बहुत तलाश की, मैंने कई लोगों से बात की, उनके बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है कि वह अपनी कुछ ना कुछ समस्याओं से हमेशा परेशान ही रहते हैं।
उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं है। यहां तक कि मैं राज्य के राजा के पास भी गया था, उन्होंने भी यही बात कही कि किसी न किसी चीज की कमी के कारण हमेशा मन बेचैन रहता है, इसे एक पल के लिए चैन नहीं रहता। तभी वह साथ उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तुम गलत खोज रहे हो। इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास सुकून है। ये बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उन साधु से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह खोजबीन की, हर जगह लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो अपना जीवन सुकून से बिता रहा है। और दूसरों की बात क्या करना, मैं तो खुद अपने जीवन में किसी न किसी इच्छाओं को लेकर, किसी न किसी परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित ही रहता हूं। फिर भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी चैन से भरी हुई है, सभी के जीवन में सुकून है? तभी वह साधु उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा जिस सुकून की तलाश तुम कर रहे हो वह सभी के जीवन में है, बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया आप इसे साफ स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तुम्हारा परिवार भला फुला हुआ है, लेकिन तुमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि अभी तुम यह जानना चाहते हो कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यह तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां वहां दौड़ा रही है, तुम्हें इधर उधर नचा रही है, और इसी एक इच्छा ने तुम्हारे मन की बेचैनी बढ़ा दी है, जिस कारण जो सुकून तुम्हारे पास होना चाहिए था वह अब नहीं है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा किसी भी व्यक्ति को सुख कब मिलता है, उसके मन को चैन कब आता है? तभी वह युवक उन साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है महाराज जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब वह कोई चीज चाह रहा हो और उसे वे मिल जाए तो उसका मन अति प्रसन्न होता है, और जब वह उस चीज को पा लेता है तभी उसे चैन मिलता है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इच्छाएं कभी भी हमें सुकून वे चैन नहीं दे सकती, चाहे तुम अपनी कितनी भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति क्यों ना कर लो। यह तुम्हारे पास जो चैन है, जो तुम्हारे पास सुख है, यह भी तुमसे छीन लेती है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज तब क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चैन की तलाश में तुम हो, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, यह सभी के पास है, यह मिलता नहीं है, यह तो सबके पास ही है, बस इसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए। और जब तुम एकांत में इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या फिर चाहे वह अपने अंतिम समय को ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन वह आनंद से भरा रहता है, उसका मन खुशहाली से भरा रहता है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मुझे अब तक आपकी कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। यदि आप कोई उदाहरण देकर बताएं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ सकता है। तभी वे साधु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। वहां पर एक कुत्ता था, उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुत्ते को देख पा रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हां गुरुवर मैं उस कुत्ते को देख पा रहा हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम उसकी पूंछ को देख रहे हो, वह उससे किस तरह से हिला रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां महाराज मैं देख रहा हूं कि वह अपनी पूंछ को किस तरह से हिला रहा है। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा एक कुत्ते के लिए अपनी उस पूंछ को हिलाना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, उसका सबसे बड़ा आराम है, और वह उसके लिए बहुत खास है।
और वही उसके लिए सबसे बड़ा चयन। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर इससे क्या अर्थ निकलता है? आखिर वह एक कुत्ता है और उसे अपनी पूंछ हिलानी पसंद है, तो इससे सुख और चैन का क्या लेना देना? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। इतना कहकर उन साधु ने उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर उस कुत्ते के सामने दिखानी शुरू कर दी। उस कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह अपनी उस पूंछ को पकड़ नहीं पाता। भागते भागते वह गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर अपनी उस पूंछ को पकड़ने के लिए वह गोल गोल भागना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह लगातार कोशिश कर करके थक जाता है और परेशान होकर फिर वह चुपचाप बैठ जाता है। यह सारा दृश्य वह युवक और वह साधु चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तभी साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे कि उस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह वह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भाग रहा था, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून को पाने के लिए जीवन भर भागते ही रहते हैं। हमारे पास जो है, हम उसी को ढूंढते रहते हैं। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मुझे आपकी बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे ही नहीं, तो मुझे भला कैसे समझ में आएगा कि मैं किस चीज को लेकर चिंतित हूं और मैं किस सुकून के पीछे भाग रहा हूं। तभी वह साधु उस युवक को लेकर एक तालाब किनारे पहुंचा, जहां एकांत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी वह साधु एक पेड़ की छाया में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यह देखकर वह युवक यह सोचता है कि शायद अब वह गुरुवर मुझे मेरा सुकून दिखाने जा रहे हैं। अब वह कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे मैं यह समझ जाऊंगा कि मैं कौन से सुकून के पीछे भाग रहा हूं। वे साधु ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगा। लेकिन देखते ही देखते काफी समय बीत गया और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था और अब उसका मन विचलित होने लगा। उसके मन का जो चैन था वह खोने लगा, वह क्रोधित होने लगा। उसने यह सोचा कि मैं आखिर कब से यहां पर खड़ा हूं और यह साधु बैठकर आंखें बंद करके मजे से पेड़ की छाया ले रहे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने तो यह भी नहीं बताया कि आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं। जब आप मुझे यहां पर लाए थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मेरा सुकून किस में है, मैं ये देख पाऊंगा। लेकिन आप तो यहां पर आकर खुद ही पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद करके पता नहीं किस चीज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वह साधु कुछ नहीं कहते, उस युवक की किसी बात का जवाब नहीं देते। यह देखकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित होता है और उनसे न जाने क्या क्या कहने लगता है। इधर उधर टहलकर आता है इस इंतजार में कि अब वह साधु आंखें खोलेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और काफी समय के बाद अब उस व्यक्ति को प्यास लग चुकी थी। उसने पासी के तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर वह बैठ गया। काफी देर के बाद भी जब उन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उससे बैठा नहीं रहा गया। वह वहीं पर लेट गया, आकाश की ओर देखने लगा और उसने यह भी उम्मीद छोड़ दी थी वे साधु उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देंगे। वह चुपचाप होकर केवल लेटा रहा। तभी अचानक कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पानी की आवाज, हवाओं के बहने की आवाज, जिसे सुनकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसे बड़ा चैन मिल रहा था। यह सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साधु उसके पास ही खड़े हैं और उठते ही उस युवक ने उन साधु से कहा, है महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन आप हैं कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अब परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या इसके पहले तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें वे सुख, वे चैन, वे सुकून नहीं महसूस हुआ? तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैं लेटा हुआ था
तब मुझे बड़ा ही चैन मिल रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसे ही तो सुकून कहते हैं, लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया यह केवल बाहर की ओर ही दिखाई पड़ता है, और इस समय बाहर एकांत ही था। तुम्हारा शरीर थक चुका था, तुम और कुछ नहीं कहना चाहते थे, तुम आराम करना चाहते थे, तुम्हारा मन अब और कुछ नहीं सोचता था, जिस कारण तुमने उस आनंद को महसूस किया जो हमेशा हमें केवल एकांत में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी नींद से बाहर आए, तुम्हारे मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया। फिर तुम उसी तलाश के लिए तैयार हो गए, जिस कारण तुम्हारे मन में फिर से वही जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वह सुकून कहां पर है। लेकिन अपनी इस तलाश के चक्कर में तुम यह भूल गए कि तुमने कुछ देर पहले ही उस आनंद की अनुभूति की है, उस चयन को पाया है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कहते हैं, मैंने अपने सुकून को पहचान लिया है। मैंने यह जान लिया है कि आखिर सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है, चयन क्या होता है और सुख किसे कहते हैं। लेकिन अब भी मेरा एक प्रश्न शेष है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, अब क्या रह गया है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति तो करवा दी, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा? क्या मैं अपना हर कार्य छोड़कर किसी एकांत जगह पर या किसी तालाब के किनारे जाकर इस तरह से बैठा रहा हूं? इससे तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला, और अगर ऐसा ही है तो फिर से मैं कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह तो केवल कुछ पलों का था, और वह बाहर की ओर था, और वह आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता था। लेकिन जिस एकांत की तुमने अनुभूति की थी, यदि तुम उसे अपने भीतर की ओर उतार लो तो तुम हमेशा ही अपने उस सुकून को पा सकते हो, उस आनंद की अनुभूति कर सकते हो। उसके बाद तुम चाहे कहीं भी रहो, चाहे भीड़ में ही क्यों ना रहो, इस संसार के सारे कार्य करते हुए भी तुम हमेशा एकांत में रहोगे, सुकून से रहोगे। तब तुम जो भी करना चाहोगे वह तुम अवश्य कर पाओगे, क्योंकि जिस काम में आनंद होता है, सुकून होता है, एकांत में जो भी कार्य किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर भीतर की ओर कैसे उतरा जाता है? मैं भीतर की ओर अपने इस आनंद की अनुभूति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है, और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतार सकते हो, अपने आप को और अच्छी तरह से जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसका इस्तेमाल शांत रहकर, एकांत रहकर अपने भीतर उतरने में अपना पूरा ध्यान लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपने पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। और यदि तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति उन साधु को प्रणाम करके कहता है महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। इतना कहकर युवक अपने घर की ओर लौट आया।